हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अम्ब्रेला कट कुर्ती कटिंग करना और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, जिसमें फुल घेर है और जिसके लिए मैंने 4.5 मीटर कपड़ा यूज किया है। पहले एक साइड किनारे से हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और किनारे को काट कर निकाल देना है। अब हमें इस बंद साइड से निशान को लगाना है, जिसके लिए हमने गले का निशान 3 इंच लिया है। अब मैं कंधे का निशान भी 3 इंच ले रही हूँ। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद गले की गहराई हमें 5 इंच लेनी है। आप अगर ज़्यादा बड़ा गला पहनते हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिए। अब इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लें और हमें आर्मोल का निशान हमें 6 इंच पे लेना है। इसमें भी हमें गोलाई में शेप दे देना है। 1 इंच यहाँ से लेके इस तरीके से शेप दे देना है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। 9 इंच हमें चेस्ट का निशान ले लेना है और लंबाई हमने 15 इंच रखी है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें कमर का निशान 8 इंच पे ले लेना है। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इस निशान को मिलाने के बाद हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। अब इस निशान को भी इस तरीके से मिला लेना है। अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए, हमने इस निशान पे कटिंग करी है। इस तरीके से आपका कपड़ा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 1 इंच हमें निशान लगाना है और उसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। फिर से हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जो हमने कटिंग किया है वो इस तरीके से इस पे रख लेना है। अब इस कपड़े को अच्छी तरीके से रख के उसके किनारे किनारे साइड पे हमें निशान लगा लेना है। ये हमारा बैक साइड हमने पहले कटिंग किया था। अब फ्रंट साइड हमें रख के इसी तरीके से कटिंग करना है। इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हमें इसको भी कट करके निकाल लेना है। अब बैक पार्ट को हमें हटा लेना है। हटाने के बाद ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से हमें यहाँ से गहराई दे के कटिंग कर लेनी है। अब इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब घेर के लिए हमने कपड़ा फैला लिया है। ये दूसरा हमारा खुला हुआ साइड है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लें। अब इस बंद साइड से हमें निशान लगाना है। निशान के लिए हमने जो फ्रंट पार्ट को कट किया था, अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमें माप ले लेना है। माप में हमारा 6 इंच आ रहा है। अब हमें 6 इंच इस तरीके से रख लेना है। दोनों निशानों को गोलाई से मिला लेंगे। इस तरीके से शेप दे के मिला लेना है। उसके बाद हमें लेंथ जितनी चाहिए आपको, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेंथ 35 इंच ले रही हूँ। मेरी हाइट के हिसाब से मैं 35 इंच ले रही हूँ। आपको इससे कम लेना है तो आप 30 भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से अपने इंची टेप को घुमाते हुए ले जाना है, इस साइड से उस साइड तक बराबर से। पूरे गुलाई में इस तरीके से निशान को लगा लेना है। निशान को अच्छी तरीके से लगाएं यहाँ पे, नहीं तो घेर में हमारा घेर का पार्ट कहीं छोटा या बड़ा आ सकता है। ये देखिए, अब इस किनारे तक मैं निशान लगा ली हूँ पूरा।
अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके कपड़े को निकाल लेना है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब फिर इस तरीके से बाकी बचे हुए कपड़े को हमें फिर से मोड़ लेना है। हमने कटिंग किया है इस पे इस तरीके से रख के फैला लेना है। फैलाने के बाद हमें इसी निशान पे फिर से कटिंग कर लेनी है। अब ये दोनों पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया है। अब आस्तीन के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। आस्तीन की लंबाई हमने 10 इंच ली है, चौड़ाई 8 इंच ली है। इस साइड से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। इस साइड से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरीके से शेप देके हमें मिला लेना है। अब इस तरीके से शेप देके हमें निशान को लगा लेना है। अब यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब मैं फिटिंग का निशान इस पे बताऊंगी। 1 इंच पे हमें इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाना है। ये देखिए हमारी आस्तीन कट गई है। अब मैं एक साइड में इस तरीके से झुकान का निशान देके कटिंग करूंगी। ये झुकान वाला पार्ट सूट के फ्रंट साइड में जुड़ेगा। अब इस तरीके से दूसरी आस्तीन को भी निकाल लेना है। ये दोनों आस्तीन कट गई हैं। अब मैं कपड़ा लेके गले की पट्टी को कटिंग करूंगी। इस तरीके से पहले गले को रख लेना है। अब उसी पे निशान लगा लेना है। इसके चारों तरफ हमें 1.5 इंच लेके निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमें इसी दोनों निशान पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके इस पट्टी को आसानी से निकाल लेना है। पट्टी के निशान को अच्छी तरह से लगाएं, नहीं तो हमारी अच्छी तरीके से पट्टी बन नहीं पाएगी। ये हमारी पट्टी कट के निकल आई है। अब गले के ऊपर इस तरीके से हमें पट्टी को रख लेना है और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। बाहर की तरफ आपको मोड़ की सिलाई लगा के इस तरीके से कट का निशान लगा लेना है। अब अंदर की साइड से हमें मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। कट लगाना ना भूलें, नहीं तो गला हमारा अच्छी तरीके से बन नहीं पाता। कट जरूर लगाएं। अब इस तरीके से मोड़ के इस पे सिलाई लगा लें। ये देखिए हमने अंदर की साइड से मोड़ के सिलाई लगा ली है। ऐसे दोनों पार्ट में कर लेना है। अब हमें इस तरीके से रख के इस कंधे को जोड़ लेना है। कंधे को जोड़ने के बाद हमें आस्तीन लगानी है। फ्रंट साइड में हमने जो हल्की सी गहराई देके कटिंग करी थी, बाही में जो हमने एक साइड में हल्की सी गहराई देके कटिंग करी थी, वो हमारे फ्रंट साइड में जुड़ेगा। कंधे के बीचों बीच निशान पे हमें इस तरीके से रख लेना है। पहले हम एक साइड आस्तीन को इस तरीके से जोड़ लेंगे, फिर दूसरी साइड इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। ये देखिए दोनों आस्तीन हमने लगा ली है। आस्तीन लगाने के बाद हमें अंदर की साइड मोड़ के सिल लेना है। आस्तीन को जोड़ने के बाद अब हमने घेर का जो 2 पार्ट कट किया था, अब एक साइड हमें इस तरीके से लेके जोड़ना है। इस तरीके से अब हमें उल्टा करके कपड़े को पहले रखेंगे, उसके बाद हमें जोड़ लेना है। दोनों साइड इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। बैक साइड भी इस तरीके से जोड़ के सीधा कर लेना है।
दोनों साइड जोड़ने के बाद हमें सीधा कर लेना है। अब अच्छी तरीके से हमें कपड़े को उल्टा फैला लेना है। फैलाने के बाद हमने इधर से चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट मेरा 34 इंच है, जिससे मैं मार्जिन केवल 2 इंच छोड़ने वाली हूँ। दूसरी साइड भी हमने 2 इंच छोड़ा है। अगर आपको इस फिटिंग के निशान से अगर आपको ढीला लगता है तो आप और भी फिटिंग कर सकते हैं। मैं कमर पे भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से निशान को नीचे की साइड हमें ½ इंच लेके नीचे तक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके हमें उस साइड भी लगा लेनी है। और आस्तीन पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ और 5 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस साइड भी उसी माप के हिसाब से 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हमें नीचे की साइड ½ इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे 2 इंच नहीं छोड़ना है, यहाँ पे ½ इंच ही लेना है। इस तरीके से दूसरे साइड भी ½ इंच पे निशान देके हमें इसी निशान पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सिलने के बाद ये हमने सीधा कर लिया है। अब हमें नीचे की साइड यहाँ से हमें मोड़ के सिलाई लगानी है। पूरे गोलाई में मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस तरीके से बेल्ट ले लिया है। ये बेल्ट आपको रेडीमेड भी मिल सकता है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इसको घर पे ही बनाया है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड बांधने वाला है। अब मेरा ड्रेस तैयार हो गया है, कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।